ये बात सही है, असंतोष है देश में, बहुत मुद्दे हैं और इसमें हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। किस चीज को लेकर? बेरोजगारी को लेकर, बेरोजगारी दर कम है, महंगाई दर तो सबसे कम है, ये आपका, और विकास दर 7.8% है, जो कि कल्पना भी नहीं किया था किसी अर्थशास्त्री ने। ये जो विकास दर हो रहा है, ये जो जीडीपी की बढ़त हो रही है, इसका फ्रूट्स गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। आप 5 किलो राशन में गरीब को खुश कर रहे, इसका जो चंद परिवारों तक जा रहा है, ये एक सरकारी मदद भर है, एक सरकारी सौगात भर है, उसी पे डिपेंडेंट नहीं है। उनके हुनर योजना पर अगर हम विश्वकर्मा योजना उनको देते हैं तो इसका मतलब है कि गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना है। इनकम में भारत 140वें स्थान पे है और ये शर्म की बात है। तहसीन जी, आप यहाँ कहते हैं ना कि विपक्ष आपके नहीं सुनता है, नेता आपके नहीं सुनते। अभी देखिए अनवर पाशा जी को एक बार समझा दीजिए ना कि और तरीका है, आप जनता के साथ लड़कर जनता के मुद्दों को सॉल्व करवा सकते हैं। मनोज झा जी ने कभी भी ये नहीं कहा, ना ही अनवर भाई ने कहा कि हमें हिंसा करनी है। वो ये कह रहे कि आंदोलन करना। आ रही हूं पाशा साहब, आपके पास आ रही हूं, बोले अनवर पाशा जी। सबसे ज्यादा कंफ्यूज आप ही हैं। आप हैं सर, आप हैं, मैं नहीं। समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो आप धड़कते हुए राष्ट्रपति भवन को जलते हुए दिखा रही हैं, जनता को दिखा रही हैं। ये क्या मैसेज दे रही हैं आप? ये जनता को भड़का नहीं रही हैं आप क्या? मतलब आप अपने चैनल पर लगातार हिंसा को दिखा रही हैं। नहीं, आपको नेपाल की चिंता, रुकिए, आप सुनिए अनवर पाशा साहब, अनवर पाशा जी, 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 मेरे देश के पड़ोसी मुल्क में अगर हिंसा हो रही है, मेरे देश के पड़ोसी मुल्क में अगर राष्ट्रपति भवन चलाया जा रहा है, संसद भवन चलाया जा रहा है, तो मैं दिखाऊंगी सर, क्योंकि मुझे दुख होता है, मुझे दुख होता है कि ऐसी घटनाएं कहीं पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनवर पाशा साहब, आप इन्हीं तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं। जाके देखिए ना अपने साथियों की टाइमलाइन। मुझे समझाने से अच्छा या मुझे कंफ्यूज बताने से अच्छा आप अपने नेताओं की एक बार टाइमलाइन देखिए ना अनवर पाशा जी। और नहीं है आपके पास समय तो मैं यहीं बैठे बैठे पढ़ा देती हूँ आपको। आपके कुछ नेता कहते हैं सोचने में आया है कि साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है। कुछ आपके हैंडल्स कहते हैं तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलती, चाहे कोई भी मुल्क हो। कुछ आपके साथी कहते हैं आज नेपाल कल इंडिया, 75+ तानाशाह हटाओ, हिंदुस्तान बचाओ। तो ये है सर आईपी सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता। ये है अनवर पाशा साहब, आपकी कंफ्यूज नीति। आर्यू मिश्रा जी आपके पास एक उदाहरण है लोकतंत्र का। यहाँ बैठकर अपना जजमेंट पास करने से अच्छा थोड़ा पढ़ लिख कर आते, अपने नेताओं की टाइमलाइन देखकर आते। जिन नेपाल की तस्वीरों को आप घुमा रहे हैं ना सर, मैं तो दिखा रही हूँ कि हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है। आप तो उसे एग्जाम्पल बनाकर मेरे देश की जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। आप बोले सत्यप्रकाश मिश्रा जी। एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है भारत में कि जम्मू कश्मीर बहुत सालों से आतंकवाद के चपेट में रहा। एक तरह से बहुत लोग मारे गए वहां, और वहां जब खूबसूरत लोकतंत्र लौटा, जब वहां चुनाव कराया गया तो सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उस चुनाव में, और उन पार्टियों ने भी लिया जो 370 हटाने के खिलाफ थी। तो ऐसे खूबसूरत लोकतंत्र में अगर कोई कह रहा है कि असंतोष है, और ऐसा असंतोष है कि वो कह रहे कि शायद नेपाल और बांग्लादेश, दिक्कत क्या है प्राची जी कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी भूल चुका है। विपक्ष ये नहीं समझ पा रहा है कि उसकी जिम्मेदारी जितनी भर है उसमें वो सत्ता से अगर नकार दिया गया है जनता द्वारा तो वो हताश है। उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है, सरकार की आलोचना करना, लेकिन ऐसी बात नहीं कह देना कि बांग्लादेश हो जाएगा, क्योंकि सलमान खुर्शीद ये बात बांग्लादेश के समय कह चुके हैं। मनोज झा जी का भी इशारा उसी ओर है। और देखिए वो कह रहे हैं गमले में, लोकतंत्र तो जम्मू कश्मीर में है साहब, आपके गांव के पंचायत में है साहब, आपके गांव तक देश की सरकार की योजना पहुंचती है साहब, वहां सड़कें जाती हैं साहब, वहां रेल गाड़ियां पटरियां दौड़ रही हैं साहब, और लोगों की सुनवाई हो रही है। कैसे? जब रफाल डील पर सबको लगा कुछ नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट बैठी, उसने बताया कि डील ठीक है। जब लगा एसआईआर पे इनको लगा नहीं हम बहुत आहत हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी, उसने अपना फैसला सुनाया। तो इस देश में सेपरेशन ऑफ पावर भी है कि अगर कभी कोई सरकारें जाने अनजाने में कोई गलती कर जाएंगी, उसको करेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मुस्तैद है, और वहां से लोगों को उम्मीद है। कई सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है। झारखंड में कांग्रेस पार्टी ने सरकार को एक तरह से बाजार बना दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म किया था।